मकतूल अदनान जलील के घर के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हूँ और ये घर इनका किराए का है। मकतूल अदनान जलील के 3 बच्चे जो है वो यतीम हुए हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा है और उनके बेटे को भी पता है कि उनके वालिद को जो है वो कत्ल किया गया है। हम उनके बेटे से बात करेंगे, हम उनके घर पहुँचे हुए हैं। जी ये मुझे बताएँ कि आपका नाम क्या है? उज़ैफ़ा। अच्छा उज़ैफ़ा, आप मुझे ये बताएँ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन से स्कूल में? फॉरवर्ड में। अच्छा, और बड़े होके क्या बनना पसंद करेंगे? आर्मी में फ़ौजी बनना। अच्छा जी जी, उज़ैफ़ा ने आर्मी में जो है ना फ़ौजी बनना है इसने। ये मुझे बताएं कि आपके बाबा आपसे प्यार करते थे, आप भी बाबा से प्यार करते थे, आपको बाबा याद आता है? जी। क्या क्या लेके आते थे चीज़ें आपके लिए? शॉप से आते हुए चॉकलेट, इस तरह स्टेशनरी वगैरह चीज़ें। अच्छा, बाबा को कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। स्कूल जाते हैं तो बाबा की याद आती है आपको? जी। ये इनका बेटा उज़ैफ़ा से हमारी बात हुई, लेकिन इसका बेटा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सहमा सा है, क्योंकि इनको पता है कि इनके वालिद को कत्ल किया गया है। लेकिन इसके बेटे से हमारी जितनी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जी उनके बाबा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो जब दुकान से आते थे तो उनके लिए काफ़ी खाने पीने की चीज़ें लेके आते थे और वो अपने बाबा को बहुत मिस करते हैं। माशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त कई घराने उजाड़ चुकी है, जिसकी जिंदा मिसाल मकतूल अदनान जलील का वाक़या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेशन अफसर अब्दुल वली। इनसे बात करते हैं कि मकतूल अदनान जलील के वाक़ये में क्या पेशरफ सामने आई है। ये बताएगा कि क्या पेशरफ आई है, तहकीकात का अमल कहाँ तक पहुँचा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये वाक़या शावली कताल में हुआ था। मकतूल अदनान इसकी कलाकारी की दुकान थी शावली कताल में और यह मुलज़िम इनके साथ शागिर्द था। तकरीबन 7-8 साल इसके साथ गुजारे थे। चूँकि मुलज़िम झगड़ालू था और उसकी सोबत अच्छी नहीं थी, इस बिना पर इस वाक़े से पहले चंद माह पहले मकतूल ने मुलज़िम को फारिग किया और मकतूल को इस बात की रंज थी कि तुमने मुझे क्यों फारिग किया। इस बिना पर रोज़ी को उसने अपने साथ पिस्तौल लाकर मुलज़िम मकतूल पर फायरिंग की, जिससे वो ज़ख्मी हुआ और इलाज अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उसने ज़ख्मों की ताब न लाकर जान बाक हुआ। ये मुझे बताएं कि अब तक इस केस में तहकीकात का अमल कहाँ तक पहुँचा जी, और ये भी बताया जा रहा है कि जी वो इस तरह का वो पिस्टल अपने साथ लेके आया हुआ था, सिलेंसर पिस्टल उसको कहते हैं, जिसकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं है। तो इस तहकीकात के हवाले से बताएंगे कि ये तहकीकात का अमल कहाँ तक पहुँचा। फरमान से रब्ते करके मुलज़िम को फौरी तौर अगले दिन गिरफ़्तार कर लिया जी, जिसके हमने 3 दिन कस्टडी ली फिर अदालत से। इससे 30 बोर पिस्तौल भी हमने बरामद की और चूँकि पिस्तौल सलेसन वाला नहीं था, आम 30 बोर पिस्तौल था जी, जो हमने उससे रिकवर की है और मुलज़िम को जेल में दाखिल किया है जी। अदालत को पेश करके राइट सेंटर जेल पेशावर किया है जी। मुलज़िम से आपने तहकीकात नहीं की, उन्होंने किस तैश में आके ये काम किया है, वजह क्या थी? इसके अलावा इसने इस तरह के और 1-2 काम भी किए थे और वो अपनी वीडियो जो है उन्होंने टिकटॉक पर भी अपलोड की थी, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, मुलज़िम की सोबत अच्छी नहीं थी, वो लड़ाई झगड़े करते थे और इससे ये मकतूल भी तंग था। इस बिना पर इसने इसको फारिग किया था। मुलज़िम को यह रंज था कि तुमने मुझे क्यों फारिग किया, इस बिना पर इसने ये वारदात की है। ये मुझे बताया कि शावली कतार जो बाज़ार है बहुत तंग तारीखी बाज़ार है, बहुत तंग गलियाँ हैं, बहुत तंग सा बाज़ार है। यहाँ पर अभी तक मुख्तलिफ जो भी अंदरूनी शहर के इलाके हैं CCTV कैमरे नहीं नस्ब किए। क्या वजह है कि पुलिस हुकाम जो है ना इस तरह के वारदातों को रोकने के लिए इक़दाम क्यों नहीं कर रही? मुख्तलिफ अंदरूनी शहर में CCTV कैमरे क्यों नहीं नस्ब करेंगे ताकि जो बढ़ती हुई जो वारदात हो रही है ताकि इस पर काबू पाया जा सके? जी जहाँ CCTV कैमरे भी तो लगे हुए हैं बाज़ार में, हुकूमत की तरफ से भी लगे हुए हैं, महकमे की तरफ से भी हैं, दुकानदारों ने भी लगाया है। इसकी CCTV कैमरे रिकॉर्डिंग भी हमने हासिल की है और पुलिस कोशिश कर रही है, पुलिस सब कुछ ड्यूटी भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है जुराइम की रोकथाम के लिए। और ये पुलिस की कारकर्दगी थी कि अगले दिन मुलज़िम को गिरफ़्तार कर दिया जी। जी मुझे बताएं कि कितने घंटों में आप लोगों ने मुलज़िम को गिरफ़्तार किया है और उनके जो वालिदैन हैं उनका क्या कहना है? उनके वालिदैन क्या कहते हैं कि उनको नहीं पता था कि उसका बच्चा जो है वो इस किस्म के वारदातों में मुलविस है और कहीं उसने वारदात भी की है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मुलज़िम तो पहले भी लड़ाई झगड़े किए हैं जी
और इस तरह मुलज़म को अगले दिन तकरीबन 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है, अंदर जी 24 घंटों के अंदर।